अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहले ये वीडियो देखें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा सलमान। चलिए ये बताइए आप, हम सब किस नबी की उम्मत में हैं? आला हज़रत साहब के हैं हम तो। आला हज़रत साहब। आला हजरत साहब की उम्मत में हैं। आप किसकी उम्मत में? आला हज़रत। किसकी? आला हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल है, बोलिए। आप किसकी उम्मत में हैं? आला हजरत की। आला हज़रत की। हाँ। किसकी उम्मत में हो? आला हज़रत। आला हज़रत की। अच्छा मुझे ये बताओ किसकी उम्मत में हो? कैमरा दूर करवाइए भैया, कैमरे वाले जी आप दूर करिए। उम्मत ख्वाजा साहब बादशाह हैं तो उनकी उम्मत में होंगे हम। लो साहब, वीडियो देखी आपने? इसमें काफी सारे लोगों से जब सवाल किया कि आप किसकी उम्मत से हैं, तो इनका जवाब ये था कि हम आला हजरत की उम्मत से हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर बरेलवी फिरके में ही लोगों के जहन में ऐसी अजीबोगरीब सोच पैदा हो जाती है? आज हम इस पर बात करेंगे और इसके साथ ही बापा जानी यानी मौलाना इलियास कादरी से रिलेटेड भी कुछ हकीकत आपके सामने रखूंगा कि कैसे ये आला हजरत को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नबियों के बराबर दर्जे पर फाइज कर देते हैं, और साथ ही इनके बयानों की क्या हकीकत है, क्यों इनके बयानों से पब्लिक सुधरने की बजाय ऐसे अजीबोगरीब बातें करती है कि हम आला हजरत की उम्मत से हैं। आइए पहले इनके बयानों के बारे में बात करते हैं, फिर बापा जाने वाले टॉपिक पर बात करेंगे। अब जब कोई मौलाना, मौलवी, मुफ्ती जब कुछ बयान करता है तो अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, और अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए उसका तरीका होता है कि इस्लाम की तारीफ बयान करना, प्यारे नबी की तारीफ करना, और फिर प्यारे नबी की जिंदगी के बारे में बात करना, और फिर प्यारे नबी से कनेक्टेड जो बाकी लोग गुजरे हैं, सहाबा, तबे ताबीन, और फिर आखिर में बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह बयान करना, और यही सही तरीका है कि एक आम बयान जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर ना हो तो उसमें 80% तो अल्लाह और नबी को लेकर बात, और फिर 10 से 15% सहाबा, और फिर 5% बुजुर्गों को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन बरेलवियों के बयान में दो चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल उलट होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अग्री करोगे इस बात से। यहाँ इनका एक तो उल्टा सिस्टम ये होता है कि ये 90% इनका बयान आला हजरत, गौसे पाक और इनकी करामत, ये मुरीद के कब्र में पहुंच गए और पता नहीं क्या क्या, ये सब बात करते हैं, और नबी और साहबा की बात सिर्फ 10 से 15% करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मुझे अल्लाह की बड़ाई करनी है तो पहले अल्लाह के बारे में बयान करूंगा, फिर उसके बाद अल्लाह का जो सिस्टम है जो कि बेस्ट है, बेस्ट तरीका जिंदगी जीने का यानी इस्लाम, तो मैं इस्लाम की बड़ाई करूंगा। फिर जिस इंसान ने इस बेस्ट तरीके को यानी इस्लाम को प्रैक्टिकली करके दिखाया जिंदगी में, मैं उनकी तारीफ करूंगा यानी नबियों की। और जब इस्लाम की बात करनी हो और साथ में किसी इंसान का एग्जाम्पल शेयर करना हो तो सबसे बेहतर तो ये है कि जो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है उनके बारे में बात करी जाए, और दुनिया में अभी तक और कयामत तक भी जो बेस्ट इंसान है वो है हमारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमें उनकी जिंदगी, उनकी हदीस, वो सब बयान करनी चाहिए ना। लेकिन ये लोग लगे रहते हैं आला हजरत और बुजुर्गों को लेकर ही बात करने में। अब मैं यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्यों ये लोग ज्यादातर आला हजरत या गौसे पाक और अपने बुजुर्गों की ही बात करते हैं बयानों में? ज्यादातर एक कड़वा सच है। दरअसल जो हमने अभी बात करी कि एक नॉर्मल बयान कैसा होना चाहिए, वो तभी होता है जब आपका मकसद हो अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ बयान करना। लेकिन जब आपका मकसद ही अगर कुछ और हो तो बयान भी खुद ब खुद दूसरे पैटर्न पर चला जाता है, और यही प्रॉब्लम है बरेलवियों की। ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं। सन 1904 जब इंडिया के एक शहर में, बरेली में, ये मदरसा बना बरेलवियों का, उसका मेन मकसद था उस टाइम देवबंदियों और अहले हदीस का रद्द। इनकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, और 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक बस ये लगे हुए हैं देवबंदियों और अहले हदीस या वहाबियों का रद्द करने में। इनके बयान अगर आप देखो तो आज भी इनके बयान का पूरा टॉपिक बस देवबंदियों और अहले हदीस, वहाबियों, इन सबको गलत बोलना, इन सबको रद्द करना और इनको गलत साबित करने की कोशिश करते रहना, बस यही बात होती है। और इसीलिए ये लोग कहते रहते हैं हम आला हजरत वाले हैं, हम गौसे पाक वाले हैं, हम फला फला बुजुर्ग वाले हैं, और फिर रिजल्ट यही निकलता है कि लोगों से जब सवाल हो आप किसकी उम्मत से हैं तो ये कहते हैं हम आला हजरत की उम्मत से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा सलमान। चलिए ये बताइए आप, हम सब किस नबी की उम्मत में हैं? आला हज़रत साहब के हैं हम तो। आला हज़रत साहब। आला हजरत साहब की उम्मत में हैं। आप किसकी उम्मत में? आला हज़रत। किसकी? आला हज़रत।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल है, बोलिए। आप किसकी उम्मत में हैं? आला हजरत की। आला हजरत की? हाँ। किसकी उम्मत में हो? आला आला हजरत की। आला हज़रत के खिलाफ कोई बोलता है, कान बंद, हम बेरे सुनने के लिए। औलिया किराम के बारे में कोई कुछ बोलता है, हमारे कान बेरे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे पक्के टनाटन हो जाओ। आला हज़रत के खिलाफ कोई बोलता है, कान बंद, हम बेरे सुनने के लिए। औलिया किराम के बारे में कोई कुछ बोलता है, हमारे कान बेरे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे पक्के टनाटन हो जाओ। एक दुआ फाड़ते मजबूती के नाल पर जद्दर गिर और महकम गिर, एक दरवाजा पकड़ मजबूती के साथ पकड़। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के सच्चे वली इमाम अहमद रजा खान का दामन पकड़ लिया है और यही हमको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये जो आपने दूसरी वीडियो देखी जिसमें बापा जानी यानी मौलाना इलियास कादरी कह रहे हैं कि हमने आला हजरत के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं है, हमारे कान बंद हैं, तो मेरा एक मासूमाना सवाल है इनसे। इस बात के दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि हमें यकीन है कि उस इंसान से गलती हो ही नहीं सकती, वो गलतियों से पाक है, तो इसलिए हमने खिलाफ सुनना ही नहीं है। अब भाई गलतियों से पाक तो सिर्फ नबी होते हैं और कोई इंसान गलतियों से पाक हो ही नहीं सकता, तो आप आला हजरत के बारे में ये अकीदा कैसे रख सकते हो? लेकिन अगर आप ये कहते हो कि जी नहीं हमारा अकीदा ये नहीं है, गलतियों से पाक नहीं है आला हजरत, उनसे भी गलती हो सकती है, तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि भले ही आला हजरत से गलती हुई भी हो लेकिन हमें सुननी ही नहीं है। और फिर जब आप उनकी गलती सुनोगे ही नहीं तो फिर उनकी सही बात और गलती पर सब पर ही अमल करोगे। मतलब आप खुद ही चाहते हो कि हम अंधे बन के उनकी गलतियों पर भी अमल करते चले जाएं। ये तो फिर सही तरीका नहीं हुआ ना। हक तो ये है कि आप अच्छी बात भी सुनो और गलती भी सुनो और एक्सेप्ट करो ये गलती है, इस पर अमल नहीं करेंगे, हम अच्छी बात को तो फॉलो करेंगे लेकिन गलती पर अमल नहीं करेंगे, ये होता है सही तरीका। तो अब आखिर में जो भी सुनने वाले हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आपके जानने वालों में, रिश्तेदारी में कोई भी जो भी हो जो इस तरह का कट्टर बरेलवी हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको बोलें कि दोनों बातों पर गौर करें, एक तो बयानों पर और दूसरा ये बापा जानी वाली बात पर, और कोशिश करें कि लोगों की इस्लाह हो। बाकी आप मुझे ये बताएं कि कौन से फिरके की कौन सी बात पर एक तफसीली वीडियो होनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। अल्लाह हम सभी को सही राह पर चलने वाला बनाए, आमीन। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।